जय माता की भक्तों। पंचम अध्याय। देवता का देवी की स्तुति करना। चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुभ का उसके पास दूध भेजना और दूध का निराश लौटना। इस चरित्र के विनियोग इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि है, माँ सरस्वती देवता है, छंद है, भीम शक्ति है, ब्रह्मारी बीज है, सूर्य तत्व है और शाम वेद स्वरूप है। माँ सरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है। शरद ऋतु शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता, शुभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है तथा गौरी के शरीर से जिसका पर काटे हुआ, उन महा सरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। महर्षि ने कहा, पूर्व काल में शुभ निशुभ दैत्यों से मध्य बल का आश्रय पाकर इंद्र का तीनों लोकों का राज्य और यज्ञों के सभी भाग छीन लिए, और वे दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, धर्मराज और वरुण इसके अधिकार को छीनकर राज्य करने लगे। वायु और अग्नि कार्य भी वही करने लगे। उन दोनों से सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन असुरों से तिरस्कृत देवता ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा कि देवी भगवती ने हमको यह वरदान दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल विनाश कर दूंगी। इस प्रकार विचार कर देवता गिरिजा हिमालय पर गए और वहां जाकर विष्णु माया देव की स्तुति करने लगे। देवता कहने लगे, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति को और भद्रा को सावधान चित्त वाले हुए हम नमस्कार करते हैं, रौद्र को नमस्कार है और नित्या गौरी धात्री को नमस्कार है। ज्योतिषमयी चंद्र रूपणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सत सत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्ध एवं सिद्धि रूप देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। नेत्र देवी राजाओं को लक्ष्मी तथा सर्वणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। दुर्गा, दुर्ग पार सारा, सर्वकारिणी, व्याख्याति, कृष्णा और धूम्रावती को निरंतर नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूप देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, उसे हमारा बारंबार प्रणाम है। जो देव सब प्राणी में विष्णु माया के नाम से कही जानी है, उसको नमस्कार है, नमस्कार बारंबार नमस्कार है। जो देव समस्त जीव मात्र में चेतन नाम से कही जाती है, उसको नमस्कार है, नमस्कार बारंबार नमस्कार। जो देव सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, नमस्कार बारंबार नमस्कार। जो देव सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, नमस्कार बारंबार नमस्कार। जो देव सब प्राणियों में विशुद्धा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, नमस्कार बारंबार नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, नमस्कार बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, नमस्कार बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, नमस्कार बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, नमस्कार बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, नमस्कार बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, नमस्कार बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, नमस्कार बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणी में श्रद्धा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, नमस्कार बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणी में कांति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, नमस्कार बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, नमस्कार बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणी में वृत्ति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, नमस्कार बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणी में स्मृति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, नमस्कार बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणी में दया रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणी में दृष्टि रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणी में माता रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में भ्रातृ रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है बारंबार नमस्कार है। एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली उस व्याप्ति देवी को हम बारंबार नमस्कार करते। जो देवी चैत्य स्वरूप से इस जगत को व्याप्त करके स्थित है, उसको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिसकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण करे तथा सारी आपत्तियों का नाश करे। हे उदंड दैत्य से सताए हुए हम सभी देवता जिस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वह विपत्तियों को हरती हुई मंगलों की कारणा रूप ईश्वरी हमारे शिव मंगलों को करे और विपत्तियों को हरे। महर्षि ने कहा, हे नृपनंदन, इस प्रकार देवता की स्तुति करने पर वहां
असली पार्वती जी गंगा जी में स्नान करने के लिए आई। उन सुंदर भुक्तियों वाली पार्वती ने देवताओं से कहा कि आप सब यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हो। इतना कहते ही उनके शरीर से शिवा उत्पन्न होकर कहने लगी, शुभ दैत्य के निकले हुए और युद्ध में निशुभ से हराए हुए सभी देवता मेरी स्तुति करते हैं। पार्वती के शरीर के कोश से अंबिका देवी निकली थी, इसलिए समस्त लोकों में वह कोशिका कही जाती है। कोशिका देव के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का रंग काला हो गया। अंत में वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। फिर परम सुंदर रूप धारण किए अंबिका शुभ निशुभ के मृत चंड मुंड ने देखी। उन्होंने शुभ से जाकर कहा, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। हे असुरेश्वर, किसी ने आज तक वैसा रूप नहीं देखा, इसलिए आप पता करें कि वह कौन है और उसे ग्रहण करें। वह स्त्रियों में रतन है, उसका प्रत्येक अंग अत्यंत सुंदर है। वह अपने श्री अंगों की प्रभा से 10 दिशाओं को दीप्त कर रही है। वही अभी हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे वहां जाकर देख सकते हैं। प्रभु, जो रतनमणि हाथी और घोड़े आदि त्रिलोकी में है, वह सभी आपके घर में शोभायमान है। हाथियों में रतन रूप ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष और उच्च श्रेवा नामक घोड़ा, यह तो आप इंद्र से ले आई हैं। और हंस सहित रतन जड़ित जो ब्रह्मा का विमान है, वह भी आपके आंगन में खड़ा है। यहाँ महापद्म नामक निधि खजाना आप कुबेर से छीन लाए। समुद्र ने भी आपको किंजलिक नाम की माला भेंट की है, जो केसों से शोभित है और जिसके कमल कभी नहीं कुमलाते। हे स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का क्षेत्र भी आपके घर में शोभा पाता है। वह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, वह आपके पास मौजूद है। हे दैत्येश्वर, मृत्यु उत्कांदित नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है, तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रतन आपके भाई निशुभ के अधिकार में है। अग्नि ने वे भी स्वतः शुद्ध किए हुए जो 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। हे दैत्येंद्र, इस प्रकार संपूर्ण रतन वस्तुएं आपके संग्रह की है, तो फिर कल्याण करने वाले स्त्री रूप रतन आप क्यों नहीं ग्रहण करते। महर्षि ने कहा। चंडमुंड का ये वचन सुनकर शिव ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर उनके पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने यह बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे कि वह प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के सुंदर प्रदेश में जहाँ पर की उस देवी का निवास था, वहां जाकर देवी से अत्यंत मधुर वाणी में कहने लगा। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा और त्रिलोकी के परम ईश्वर शुभ का भेजा हुआ मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा देवता कभी नहीं टालते। उन्होंने संपूर्ण देवता को जीत लिया है। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश भेजा है वह सुनो। उन्होंने कहा, असंपूर्ण देवता मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भोग को मैं अलग अलग भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रतन है, सब मेरे पास है। देवराज इंद्र का वाहन जो ऐरावत, जो गज रतन कहा जाता है, वह भी मैंने हर लिया है। और क्षीर सागर के मंथन से जो अश्व रत्न उच्च श्रेवन उत्पन्न हुआ था, वह भी देवता ने मुझे अर्पण कर दिया है। हे सुंदरी, यह भी और उनके अतिरिक्त और भी जितने रतन रूप प्राणी देवता, गंधर्व और नागों में है, वे सब के सब मेरे पास आ गए हैं। हे देवी, संसार में स्त्रियों में हम तुझे रत्न मानते हैं, अतः अब तू भी हमारे पास चली आ, क्योंकि रत्नों को भोगने वाले हम ही हैं। हे चंचल कटाक्षों वाली, तू खुशी से मुझे या मेरे महापराक्रमी भाई निशुभ को स्वीकार कर ले, क्योंकि तू रतन है। मुझे वर्ण करने में तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह सब बातें विचार कर तू मेरी पत्नी बन जा। महर्षि ने कहा, जिसने यह संपूर्ण जगत धारण कर रखा है, वह कल्याण करने वाली भगवती दूत की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराई और फिर गंभीर होकर इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, दूत तूने जो कुछ कहा सत्य है। तेरी बात कथित मात्र भी झूठ नहीं है। शुभ त्रिलोकी का राजा है और निशुभ भी वैसा ही है, परंतु मैंने जो प्रतिज्ञा यहाँ की है वह कैसे झूठी की जाए। इसलिए अल्प बुद्धि होने के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा मैंने कर रखी वह सुन। जो युद्ध में जीत सके और जो बल में मेरे समान हो, वही मेरा भरतार होगा। इसलिए महाअसुर शुभ अथवा निशुभ शीघ्र यहाँ आवे, मुझसे जीत कर विवाह कर ले। इसमें देर करने की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, देवी, तुझको बड़ा अभिमान है, मेरे सामने ऐसी बातें मत कर। तीनों लोकों में भला कौन ऐसा है जो शुभ निशुभ के सामने खड़ा रह सके। देवी, जिन दैत्यों के सामने सारे देवता भी नहीं ठहर सकते, फिर तू अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती है। जिन निशुभ आदि
दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े न हुए उनके सामने तू किस तरह आएगी, किस तरह जाएगी। इसलिए तू मेरे कहने से शिव और निशुभ के पास चली चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, नहीं तो जब वह तुम्हें बालों से पकड़कर घसीट कर ले जाएगा तो तुम्हारी प्रतिष्ठा जाती रहेगी। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। शिव बलवान और निशुभ भी बड़ा पराक्रमी है, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। अब तुम जाओ और जैसे मैंने जो कुछ तुमसे कहा है वह सब आदर पूर्वक उस असुरेंद्र से कहना। इसके पश्चात जो वह उचित समझे करे। ओम नमः चंडिकाय।